हेलो फ्रेंड्स, आज 14 दिसंबर है। आज सुबह संडे है। आज सुबह सुबह हम वॉक के लिए गए रोड में, तो बहुत खुशी हुई। उसका कारण था कि हमें आज बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट मिला और गाड़ियां भी कम चल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। दिल खुश हो गया आज देख के कि इतनी अच्छी सुबह निकली। पर धीरे धीरे हम जैसे ही आगे बढ़े, आगे जाके हमको पता लगा कि आज एनजीटी का प्रदूषण बम फूटा हुआ है और ये जगह जगह इसका असर हुआ है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने जॉब के लिए आते हैं, वो क्वेरी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आज क्या होगा, काम करने की ढूंढ रहे हैं। आज मैंने सोचा कि आज जो रोजी रोटी के लिए ये जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, पता नहीं ये लोग कितने दिनों तक इसी तरह से जद्दोजहद करते रहेंगे। ये आपके 5 करोड़ 10 करोड़ के आशियाना बनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। पर मैंने देखा कि वो आज उनके घर में पता नहीं चूल्हा कैसे जलेगा और ये अपने घर का सर्वाइवल कैसे करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग यहाँ आते क्यों हैं। यदि हमने अस्पताल, स्कूल और सब रोड, इनके घर में जगह जगह यदि व्यवस्था की होती 70 साल में, तो शायद हमें ये नौबत नहीं आती कि एक शहर में आके एक छोटे से जगह में 2-2 3-3 लोग लेके सेंट्रलाइज होते हैं और एक दुख भरी ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके पास आगे पीछे का कोई सवाल ही नहीं है न। वो तो अपनी किसी तरह से अपना सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए एक आशियाना बना रहे हैं, जिसमें जो एक आशियाना बनता है उसमें एक झूला होता है, एक फिसल पट्टी होती है और एक 30 फीट का एक गार्डन बना के और एक पर्यावरण से मुक्ति मिल जाती है। जबकि एक 35 मंजिल 40 मंजिल की एक बिल्डिंग में एक जो पैसे वाले लोग रहते हैं, या और नॉर्मल भी देखिए, एक एवरेज 2 एसी हर घर में चलता होगा। एसी, फ्रिज, टीवी, अन्य पर्यावरण की चीज़ें भी आप देखिए जो चलती हैं, उससे कितना प्रदूषण होता है। उसमें हमने कभी नहीं बोला। हमारे घरों में गाड़ियाँ होती हैं, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हम पैदल ही नहीं चलना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। जबकि हमको मालूम है कि हमारा देश पेट्रोल के 85% पेट्रोल आयात पे हम जूझ रहे हैं। हमारा सारा खर्चा जीडीपी का उसमें चला जाता है, पर हम उस पर भी सोचने को, क्योंकि हम अपर क्लास हैं। हाँ, अब देखिए आगे हम सारा ठीक रहा, हम गरीब लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो गंदा है, ये करता है, जबकि गंदे हम हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं आप, हम पैकेजिंग मटेरियल होता है, बॉटल होती है, रोज़ एक नया सामान ले आते हैं, उसको फेंकते हैं, प्लास्टिक का सामान यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पॉकेट में हम कंफर्टेबल हैं। वो गरीब आदमी री यूज़ करता है उस चीज़ को, तो वो तो बचत करता है, उसको अपनी ज़िंदगी चलानी है। तो इस तरह से पर्यावरण में उसका योगदान ही होता है, जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं। आप एक बिल्डिंग में हम आपको एसी दिखाना चाहेंगे। इसका एसी देखिए आप, कितने एसी लगे हुए हैं। हाँ, इस तरह से। और दूसरा, अब आगे एक मुद्दा आता है कि हम किसानों पे, पराली पे आके छोड़ देते हैं कि किसान पराली करता है। किसान 1 लाख 2 लाख की फसल लागत लगा के निकालने के लिए सुबह से शाम तक जद्दोजहद करता है, और लेबर कॉस्ट बढ़ जाने के कारण उसके लिए मुश्किल हो गई है। ट्रैक्टर, मशीनें आ जाने से गरीब लोगों को काम नहीं मिलता है, तो उसकी एक अपनी समस्या है। यदि वो पराली काटता है तो उसका क्या होगा, वो कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा। हमारे आईआईटी चलते हैं, आईआईएम चलते हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, क्यों नहीं इस विषय में सोचा कि इसका हम रीयूज़ करके प्लास्टिक, गत्ते या दूसरी पेपर दूसरी जगह में यूज़ करें। आज प्लेट, कटोरी बनती है, यहाँ पे हम उनको करने के लिए करें, और गवर्नमेंट इसके लिए एक स्पेशल एरिया बनाए, उनको टैक्स फ्री दे, उनको सहायता करे, लोन दे छोटे छोटे, और उसका उपयोग हो जाएगा तो वो पराली नहीं जलाएंगे। पराली की समस्या अभी पैदा हुई है, पहले
नहीं थी, किसान उसको वहीं खेत में मोड़ के और उसको डाल देता था। तो इस तरह से पर्यावरण के को बचाने के लिए एक तरफा बात नहीं की जा सकती। तो आप देखिए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, उसमें पैसे वाले लोग रहते हैं, गरीब आदमी तो पूरी ज़िंदगी उसका सपना ही देखता रहता है। हाँ, उसके पास तो एक घर भी नहीं होता है। तो इस विषय में हमको सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए और साथ साथ मिल के चलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसके घर में भी खुशियाँ आएँ। थैंक यू वेरी मच।